जिस घर से बहराइच में गोली चलाने का दावा किया जा रहा है, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, टीवी 9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, जहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे, इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन हम अब आपको उस छत से टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। यह सामने का पूरा इलाका देखिए, यह बहराइच के महाराजगंज का मेन मार्केट है और इसी मार्केट में यह सामने की तरफ आप देखेंगे, यहां पर इस तरफ आप देखेंगे, इस सड़क पर, यहीं पर दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उस दौरान यहां पर यह पूरी घटना होती है। इसी जगह पर मूर्ति रुकी और यहां से पहले ऑब्जेक्शन किया गया गानों पर, उसके बाद लीड निकाली गई और उसके बाद जब पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो शख्स, जो लोग दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल थे, वो इस छत पर आते हैं और यहां लगे झंडे को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। उस दौरान ये रेलिंग टूट जाती है और इसी भगवा झंडे को लगाने की वो कोशिश कर रहा होता है और उस दौरान देखिए कैसे उस पर शीशों से, जो छोटे छोटे शीशे की बॉटल्स हैं, उन पर हमला किया जाता है, इसी लाठी और डंडों से हमला किया जाता है और रामगोपाल मिश्रा को यहीं से घसीटकर इस घर के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अंदर क्या कुछ है वो एक बार ले चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहां पर गोलीबारी हुई, क्योंकि 20 सेकंड का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यही से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देखिए और उसके बाद उस घर के अंदर हम आपको ले चलने की कोशिश करते हैं जहां इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस घर में बाद में लोग घुसे हैं, जब यह हुआ कि रामगोपाल का शव बरामद हो गया, यहां उसको गोली मारी गई है, तो अंदर घुसकर गाड़ियों में आग लगा दिए हैं। और ये जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं, इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकुओं से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। ये वही जगह है, ये वही इलाका है। ये पूरा घर जिसके प्रांगण में इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष मौजूद है, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर है जिसका बेटा सलमान इस वक्त लापता है और उसको ढूंढने के लिए एसटीएफ की 4 टीमों को लगाया गया है। इसी घर के अंदर उस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बाहर से इस घर को बंद कर दिया गया, छत से दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कैसे, उसके बाद जब लोगों को यह पता चलता है कि रामगोपाल की हत्या कर दी गई है तो लोग कैसे हमलावर हो जाते हैं और इसमें लाठी, डंडे, शीशे की बोतलों से हमला किया जाता है। यह पूरा घर अब्दुल हमीद का और परिवार यहां पर रहता था। अब इस पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं और इस घर में कोई नहीं है। यह पूरा घर है, आप देखेंगे, यह उसका रेसिडेंशियल इलाका है। इसको आप देखेंगे, यहां पर सोफा रखा हुआ है, इस कमरे में बेड पड़ा हुआ है, यह वो तमाम इलाका है और यहां पर जनरेटर से लेके वॉशिंग मशीन से लेकर सारी चीजें यहां पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये क्राइम सीन है और इस जगह का इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस को करना बाकी है। फिलहाल इसी घर में आरोप है कि गोली चलाई गई, इसी घर में रामगोपाल को लाकर टॉर्चर किया गया, इसी घर में उसको तड़पाया गया, इसी घर में उसकी हत्या कर दी गई और जब उसकी डेड बॉडी यहां से लोग किसी तरह से खींचकर निकले हैं गोलीबारी शांत होने के बाद, तो लोग घरों में घुसे हैं और ये तमाम गाड़ियां जो अब्दुल हमीद के घर के अंदर रखी हुई हैं, इन गाड़ियों में देखिए आग लगा दी गई। पहले तोड़फोड़ किया गया, फिर आग लगाया गया और ये पूरा इलाका है जो अब बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मेन शटर है जहां से ये आरोप लगा कि यहां भी तोड़फोड़ हुई है। अब हम आपको वो ज्वेलरी की दुकान दिखाते हैं, इस तरफ आइए जरा सुभाष। यहां पर आरोप है कि यहां पर लूट की गई, पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई। ये वो ज्वेलरी की दुकान है जो अब बाहर से बंद कर दिया गया है और इसी ज्वेलरी की दुकान में भी
कई तरह के आरोप लगे। यहां भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इसका लॉकर देखिए आप बाहर पड़ा हुआ है और ये पूरा प्रांगण जो है मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का है और ये वो जली हुई गाड़ी है जो उसके कैंपस के अंदर खड़ी थी। बाइकों में तोड़फोड़ की गई है और ऊपर जब इसी घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा चढ़कर उस काले झंडे को, उस हरे झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था और भगवा झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान यह सब कुछ हुआ है। और बहराइच में इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। आइए देखते हैं विपिन चौबे की रिपोर्ट। बड़ी फौज बहराइच में उतारा गया है जो लगातार मार्च कर रहे हैं और विश्वास की बहाली कैसे की जाए इसको लेकर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम जिस बाजार में मौजूद हैं ये वही हिंसाग्रस्त बाजार है जो 2 दिनों से जल रहा था। अब हालात को सामान्य करने के लिए मलबे को हटाने का काम शुरू है और अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे मार्केट में बार बार मार्च करके ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य है, धीरे धीरे दुकानों को खोला जाए और इस मेन रोड को जो बंद पड़ा हुआ है यहां पर अब लोगों का आवागमन भी शुरू किया जाए। आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तमाम ऑफिशियल्स हैं जो लगातार मार्च कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अब सामान्य हो जाए। ये वो पूरा मार्केट है जो 2 दिनों से आपने देखा कि झुलस रहा था, जल रहा था और इस पूरे इलाके में बहुत हद तक हालात खराब थे। ये वो दुकान है जहां पर लूट की गई थी। इसके शटर को तोड़कर अब देखिए इसके शटर को डाउन कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं और जो बाहर बिखरा हुआ सामान था उसको अंदर सेटल कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे मार्केट में साफ सफाई का भी काम शुरू कर दिया गया है ताकि एक बार फिर से स्थिति को सामान्य किया जा सके। और आप देख सकते हैं अधिकारियों की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो कितने हद तक है। पूरे मार्केट में साफ सफाई का कार्यक्रम और ये वो इलाका है जहां पर तोड़फोड़ की गई थी, बाइकों को जलाया गया था और बाइकों को तोड़फोड़ किया गया था। उन तमाम चीजों को अब यहां पर हटाकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो नगर पालिका हो, इसके अलावा सीडीओ, डीएम ऑफिस से लोग हो, सबको यहां पर बुलाया गया है और पुलिस बहुत बड़ी तादाद में उतारा गया है। सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स का सहारा लिया जा रहा है। साथ साथ उन गांवों में भी फोर्स को उतारा गया है जहां पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और उन पर खतरा मंडरा रहा था। उनकी तरफ से शिकायत की जा रही थी कि उन पर खतरा है और लिहाजा छुटपुट घटनाओं को देखते हुए वहां भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। बहराइच में हालात सामान्य हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कल तक इन दुकानों, इन बाजारों को भी खोलने की तरफ सरकार प्रयास करेगी। फिलहाल इंटरनेट को बंद रखा गया है, अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की गई है और अधिकारियों ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया गया है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह का एक्शन आज की तारीख में बहराइच में दिखाया जा रहा था, अगर ये एक्शन, ये तत्परता अगर दिखाई गई होती तो बहराइच हिंसा और दंगों की आग में नहीं जला होता। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश। तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे बहराइच में ही मौजूद हैं और लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप उनकी देख रहे हैं। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन तेजी से हालात पर काबू पाने में जुटा है। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है जिसे अभी दिखा भी रहे थे विपिन। गोरखपुर जोन की पुलिस ने बहराइच में मोर्चा संभाल रखा है। उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश तेज कर दी गई। हालांकि कल इसी इलाके में भीड़ ने जबरदस्त हिंसा की थी।